इज्जत माप, मेरे बड़े भाई साहब, मेरे भाई सरफराज इंजीनियर साहब, आदिल हसन साहब, डॉक्टर श्वेता आर्या मैडम, यहाँ पे बैठे हुए कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सामने ठहरे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और यहाँ पर ठहर कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं चुनावी माहौल है और चुनाव में कई राजनीतिक दल आपके दरमियान में आएंगे और हर कोई अपनी बात कहेगा। कोई आपके सामने वादों की फेहरिस्त लगाएगा तो कोई आपके सामने आपके कदमों में आसमान के तारे लाने की बात कहेगा। जिस तरीके से हमेशा ये जो भी राजनीतिक दल है, जिस तरीके से हर चुनाव में झूठ बोलते हैं और चुनाव के बाद दिखाई नहीं देंगे, वैसे राजनीतिक दल फिर आपके सामने आते हुए आपके सामने झूठी बात, झूठे वादे और झूठी हर चीज झूठ के बुनियाद पे आपसे बात करेंगे। पर मैं एक बात आपको कह दूं, एमआईएम के जितने भी लोग यहाँ पे बात करेंगे वो जिम्मेदारी से बात करेंगे और वही बात करेंगे जो वो कर सकते हैं। हमें झूठ के सहारे की जरूरत नहीं, हमें झूठे वादों की जरूरत नहीं। हम साफ सुथरी बात करते हुए आपके सामने हालात सच्चाई रखते हुए आपसे आपका वोट तलब करेंगे और आपको समझाने की कोशिश ये करेंगे कि ये चुनाव कितना अहम है। आपके सामने इस चुनाव में 3 बड़े उम्मीदवार या प्रत्याशी आपके सामने हैं। एक है भाजपा जेडीयू का उम्मीदवार, दूसरा है कांग्रेस का उम्मीदवार और तीसरा है आपका हरदिल अजीज और आपकी बेबाक आवाज एमआईएम के उम्मीदवार अख्तर अली मान साहब। आप जानते हैं इन तीनों उम्मीदवारों में से अगले 5 साल के लिए आपको एक उम्मीदवार को चुनना है। आपको ये सोचना है कि इन तीनों में से बेहतर कौन होगा जो आपकी खिदमत करेगा, इन तीनों में से बेहतर कौन होगा जो बुरे वक्त में आपके साथ ठहरेगा, इन तीनों में से वो कौन होगा जो आपकी खुशी में खुश होगा, इन तीनों में से वो कौन होगा जो हमारे पर बाढ़ की कभी आफत आई तो हमारे साथ ठहरेगा, इन तीनों में से वो कौन होगा जो हमारे लिए बोलेगा, इन तीनों में से वो कौन होगा जो हमारी गरीबी को, हमारी परेशानी को समझेगा। तो मैं आपके सामने इन तीनों उम्मीदवार की तफसील रखने की कोशिश करता हूँ। एक उम्मीदवार आपके सामने जेडीयू का उम्मीदवार है जो नीतीश कुमार का नाम लेकर आपके सामने आ रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि जेडीयू का उम्मीदवार है या भाजपा का उम्मीदवार है? क्या ये आपको पता है? क्या आपको ये पता है कि जेडीयू जो आपके दरमियान में आ रही है वो नरेंद्र मोदी के लिए आ रही है? जेडीयू को 1 वोट पड़ना नरेंद्र मोदी और भाजपा को 1 वोट पड़ने के बराबर है, क्योंकि जेडीयू नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की पुरजोर कोशिश में लगी है। और आप तो जानते हैं कि नीतीश कुमार किसकी गोद में बैठे हुए हैं। ये वो गोद में बैठे हुए हैं जैसे कि ऐसा दिखता है नीतीश कुमार को अमित शाह की गोद अपनी माँ की गोद की तरह दिखती है और नरेंद्र मोदी में अपने वालिद नजर आते हैं, क्योंकि ये जब भी भागते हैं फिर अपने घर को चले जाते हैं। जैसा कि एक बेटा शाम में अपने घर पर अपने माँ या बाप से मिलने जाता है, सुबह में कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, पर जैसे इलेक्शन होते हैं अपने माँ और बाप जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी है उनके गोद में जाके बैठते हैं। आप बताइए, पिछले विधानसभा चुनाव में आपके सामने गठबंधन का नाम लेकर क्या नीतीश कुमार आए थे या नहीं? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप हमें वोट दीजिए और हम बिहार से भाजपा को हराएंगे? आपने उनकी बात पे भरोसा करते हुए गठबंधन को वोट दिया, आपने उनकी बात पे भरोसा करते हुए आपने गठबंधन को जिताया, आपने नीतीश कुमार की बात पे यकीन करते हुए अपना भरोसा उन पे दिया, आपने नीतीश कुमार की बात को समझते हुए अपना वोट उनको दिया। मगर नीतीश कुमार ने आपके भरोसे को, आपके वोट को और आपने जो उस पे यकीन किया था उसे ठोकर मारते हुए, आपके पीठ में खंजर भोंकते हुए वो नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर बैठ गए और आपको धोखा दिया।
क्या इस धोखेबाज को क्या हम इस बार फिर वोट देंगे? क्या ऐसे जो धोखेबाज हैं, जो हमें हमारी पीठ में खंजर मारते हैं, हमारे सामने आके बात एक करते हैं और वोट हासिल करने के बाद उस बात से पलट जाते हैं, क्या इन ऐसे झूठों को हम वोट देंगे? ये गौर फिक्र की बात है। तो दूसरी तरफ आपके कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी शान में मैं क्या कहूं, ये ऐसे शख्स हैं जिनकी तारीफ करने से कोई नहीं रुकता। ये ऐसे शख्स हैं जो 15 साल से आपके वोटों से इनको इज्जत मिली। ये ऐसे शख्स हैं जिनको आपने हर बार वोट डालते हुए विधायक बनाया। ये ऐसे शख्स हैं जिसको आपने अपने भरोसे से नवाजा और इनको इज्जत दी ताकि ये उस असेंबली में जा सके। मगर 15 साल में क्या उन काम किया, क्या काम किया वो आपके सामने है। पेशे से डॉक्टर है, मगर मुझे ये बताइए, ये मजिया का इलाका है, मैं आपसे पूछता हूँ 15 साल में उनको विधायक बनाने के बावजूद भी क्या हमारे बुजुर्गों को यहाँ पे दवाखाने या अस्पताल की सहूलत है? क्या आप मुझे बताइए 15 साल भी उन्हें विधायक होने के बावजूद क्या आपके इन मासूम बच्चों को यहाँ पे अच्छे स्कूल की सहूलत है? क्या आप मुझे बताइए 15 साल के विधायक होने के बावजूद भी क्या यहाँ के नौजवानों को नौकरी है? क्या आप मुझे बताइए 15 साल के विधायक होने के बावजूद भी क्या हमारे सड़कें साफ हैं? क्या आप मुझे बताइए 15 साल के विधायक होने के बावजूद भी अगर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ता है तो उसे दवाखाने जाने के लिए किस तरीके से जाना पड़ता है, ये आप बेहतर जानते हैं। अरे आप मुझे बताइए 15 साल से वो आपके विधायक हैं, मगर जब बाढ़ आई थी और आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे आपके गोद में बिलक रहे थे, क्या वो आपके साथ थे? आप मुझे बताइए 15 साल से वो आपके विधायक है, मगर जब ये आपकी बाढ़ आई थी और आपके बूढ़े माँ बाप तड़प रहे थे, पानी से लड़ रहे थे, तो क्या ये विधायक आपके साथ था? आप मुझे बताइए जब हमारे मासूम बच्चों पे ये तरस नहीं खाया, जो हमारे बूढ़े माँ बाप पे ये तरस नहीं खाया, जो हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल नहीं दे सका, जो हमारे नौजवानों को अच्छा कॉलेज नहीं दे सका, जो हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं दे सका, क्या वो सांसद के काबिल है? क्या वो सांसद के काबिल है? अरे छोटी क्लास में पास होने के बाद बड़ी क्लास में भेजा जाता है, ये तो ऐसा है जो छोटी क्लास में ही फेल हो गया, बड़ी क्लास के तो काबिल ही नहीं। एक तरफ जेडीयू का उम्मीदवार जिसे लोग मोहब्बत से और शफकत से ये कहते हैं कि ये सीमांचल का नटवर लाल है, क्योंकि इनकी तारीख आप भी जानते हैं। आप मुझे बताइए क्या भाजपा को हम वोट दे पाएंगे? आप हम मुझे बताइए क्या आपका दिल गवारा करेगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? आप मुझे बताइए क्या आप उस पोलिंग बूथ में जा सकेंगे और तीर के निशान पे बटन दबा सकेंगे जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी कामयाब हो? ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और ना हम इस गूंगे पहले बेकार विधायक जो 15 साल से हमने इसे हमारी इज्जत से नवाजा, हमारे वोटों से नवाजा, और जिसने हमारे मासूम बच्चों पे तरस नहीं खाया, हमारे बूढ़े माँ बाप पे तरस नहीं खाया, हमें अच्छी पढ़ाई नहीं दी, अच्छे दवाखाने नहीं दिए, इस पे भी हम भरोसा नहीं करेंगे। तो बचा कौन? तो बचा कौन जिसको हम अपने वोट नवाजे और इज्जत दे? तो आपके सामने अख्तरुल ईमान है, आपके सामने अख्तरुल ईमान है, जिसने अपने काम और किरदार से सीमांचल का नाम रोशन किया, जिसने अपने जुबान से ना डरते हुए गिरिराज सिंह के आंखों में आंखें डालकर सूर्य नमस्कार की मुखालिफत की और हमारे बच्चों की हिफाजत की। ये वो अख्तरुल ईमान है जो आपके बाढ़ में जब आप परेशान होते हैं आपके साथ ठहरता है। ये वो अख्तरुल ईमान है जो आपके मासूम बच्चों से मोहब्बत करता है। ये वो अख्तरुल ईमान है जो आपके बूढ़े माँ बाप को इज्जत की नजर से देखता है। ये वो अख्तरुल ईमान है जो हमारी माँ बहनों की इज्जत करता है और वो जानता है हमारे बहने जात की तकलीफ क्या है। तो अब ये सोचने की बात है कि हम नवाजे तो वोट किसको नवाजे। मैंने 3 उम्मीदवारों के बारे में आपके सामने कहा, आप समझदार हैं, आप बेहतर जाने कि आपका नेता उम्मीदवार कैसा हो। अरे आपके सामने क्या क्या नहीं नजर में आए। अरे आज नरेंद्र मोदी
इख्तिदार की कुर्सी पे जब से बैठे क्या हालात हैं हमारे। हर दिन कुछ न कुछ सुनाई देता है, हर दिन कुछ न कुछ बयानबाजी होती है, हर दिन कुछ न कुछ हादसा होता है और हम खामोश बैठते हैं। मगर एक तो बात है कि आपकी खामोशी को समझकर उस ऐवान में, उस पार्लियामेंट में, उस वक्त के फिरौन की आंखों में आके डालकर हैदराबाद से एक सांसद बोलता है, आपकी दिल की बात बोलता है, आपके जज्बात को उस पार्लियामेंट में उठाते हुए आपकी ज़बान की बात उस नरेंद्र मोदी के आंखों में आके डालकर कहता है कि मेरे नौजवानों की हिफाजत करो, मेरे महल्ले जात की हिफाजत करो, हमें मौका दो, हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश करने की हमें तौबा पे सहूलतें दो। क्या ये बात नहीं होती? क्या है उस ऐवान पार्लियामेंट में सिवाय उस मरते मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कोई और एक जो आपकी बेबाक आवाज बनता है? कोई नहीं है। मगर इस बार मौका है उस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करने का मौका आपके पास है, उस इंसान को ताकत देने का मौका आपके पास है। इस बार उस इंसान को साथी देने का मौका आपके पास है। इस बार आपको अपना नाम हिंदुस्तान में रोशन करने का मौका आपके पास है। वो रास्ता ये है कि आप इस तरह ईमान को यहाँ से भारी अक्सरियत से कामयाब करते हुए उस ऐवान पार्लियामेंट में बैठे ताकि असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ अख्तर ईमान उठे और वक्त के फिरौनों का मुकाबला करें। क्या ये मौका हमारे पास नहीं? आप मुझे बताइए, क्या मौका बार बार आएगा? क्या ऐसा मौका बार बार आएगा? नहीं आएगा ऐसा मौका बार बार। अब के आया है मौका। ये विधानसभा का चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव है। यहाँ हमें मरते मुजाहिद को भेजना है। आपने गूंगों को तो बहुत भेज दिया, गुलामों को बहुत भेज दिया। बताइए एक ऐसा वाकया जहाँ पे आप जिसको वोट दिया उसने उठकर उस ऐवान पार्लियामेंट में ये कहा कि मेरा भी इलाका मजिया है, जहाँ पे बाढ़ आती है, जहाँ पे मेरे मासूम बच्चे बिलबिलाते हैं, रोते हैं, हमारे बुजुर्ग तड़पते हैं, पानी से झिझोलते हैं, हमारे पास रोजगार नहीं, अच्छे दवाखाने नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, हमारे बच्चों को तालीम नहीं। क्या किसी एक ने जो ने आपका वोट हासिल किया, क्या उसने ऐसी बात की? अगर बात की तो बोल दीजिए, हम यहाँ से चले आएंगे, आपको हमारी जरूरत नहीं। अगर किसी ने बात नहीं की तो आपको अख्तरुल ईमान चाहिए, आपको अख्तरुल ईमान जैसा बोलने वाला लीडर, बेबाक लीडर चाहिए। और इस बार मौका, अरे एक आलिम दीन को भी आपने भेजा था, एक आलिम दीन को भी आपने भेजा था। अल्लाह उनको इज्जत, उनको मग़फ़िरत करे और जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। जब हमारी शरीयत में मुदाखलत की जा रही थी, क्या नौजवानों जानते हो शरीयत क्या है? क्या तुम्हें मालूम है शरीयत क्या है? शरीयत हुक्म इलाही है, जिसमें हमें हुक्म दिया गया है कि हमारी जिंदगी के तरीके कैसे हो, जिसमें हमें हुक्म दिया गया है हमारे माँ बाप के साथ हमारा रवैया कैसा हो, जिसमें हमें हुक्म दिया गया है कि यतीमों के साथ किस तरीके से रहो, जिसमें हमें हुक्म दिया गया है कि हमारी जिंदगी कैसी चले, जिसमें हमें हुक्म दिया गया है हमारा निकाह कैसा हो, खुला कैसा हो, अगर घर में बंटवारा हो तो किस तरीके से हो। ये शरीयत है। और हमारी शरीयत को जब बार बार किया जा रहा था तो मौलाना बोलने तड़प रहे थे, मौलाना बोलना चाहते थे क्योंकि वो आलिम दीन थे, उनको मालूम था शरीयत क्या है, शरीयत की अहमियत क्या है और हमारा ईमानी फरीजा शरीयत को बचाने के लिए किस तरीके से बढ़ना है। मगर आप बताइए, मौलाना को रोकने वाला क्या नरेंद्र मोदी था? क्या मौलाना को रोकने वाला अमित शाह था? क्या मौलाना को रोकने वाला गिरिराज सिंह था? मौलाना को रोकने वाला वही कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी थे, जिन्होंने मौलाना को बोल रहे थे। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही नहीं? और ये कौन सी पार्टी है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि इस बार मौका है आपके सामने। पतंग छाप आपका निशान है, 18 के दिन आपका इम्तिहान है और इस इम्तिहान में हमें कामयाब होना है। ऐसे जज्बात
18 तक लेके चलो। ये मामूली जज्बात नहीं, ये जज्बात की जरूरत है। नौजवानों, हमें इन जज्बात से आगे बढ़ना है, ये जज्बात को लेके चलना है और गंगा जमुनी तहजीब और हर मजहब को हमको साथ लेके चलना है। आप मुझे बताइए, हमें क्या क्या इल्जामात से नहीं नवाजा? क्या हम पिछली बार जब विधानसभा में आए थे, ये नुक्कड़, ये चौरस्तों पे क्या ये बात नहीं होती थी कि ये वोट कटुए हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, वोट काटने आए हैं? मगर क्या ये बात भी सही नहीं कि जब वो आपने जिसको वोट कटवा कहा, बीजेपी का एजेंट कहा, और जिसे ये कहा कि हमारे वोट तकसीम करने आए हैं, मालूम है तेलंगाना में क्या हुआ? तेलंगाना में बीजेपी की ऐसी शिकस्त हुई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भाजपा का ऐसा मुकाबला किया कि तमाम उनके एमएलए हार गए। तमाम तेलंगाना में अब बस उनका एक एमएलए बाकी है, इंशाल्लाह उसको भी खत्म करते हुए तेलंगाना में एक भाजपा का विधायक नहीं होगा। सांसद तो बहुत दूर की बात, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। भाजपा को हराना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जानती है, उनसे मुकाबला करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जानती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम को नहीं डराती, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद मुकाबला करती है। आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, और यकीन जानिए माहौल भी बनाया जाएगा, गलत अफवाहें फैलाई जाएगी, गलत बातें बोली जाएगी, पर आपको डट कर ठहरना है अपने ईमानी अकीदे को बरकरार करते हुए। कोई अफवाह या कोई झूठी बात में नहीं आते हुए अख्तरुल ईमान के लिए वजह से एक लश्कर निकलना है, जो लश्कर देखकर नरेंद्र मोदी भी चमक उठे और ये कहे कि ये कहा जा रहा है, और उसे ये बताया जाए कि अख्तरुल ईमान का लश्कर है जो तुझे हराने के लिए निकला है, और इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान की कामयाबी लिखी जाएगी। ये जज्बे के साथ निकलो, आपके सामने मौका है, बार बार कह रहा हूं आपके सामने मौका है, इस मौके को जाने मत दीजिए। तमाम खवातीन, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से भी ये गुजारिश है कि निकलिए, एक एक वोट इस्तेमाल करिए, और ये बात तो तय है, इसमें कोई दो राहें नहीं कि यहाँ पे किशनगंज लोकसभा में अख्तरुल ईमान का मुकाबला सिर्फ भाजपा से है। अगर भाजपा को कोई हराएगा तो अख्तरुल ईमान ही हराएगा, कहीं दूसरी उम्मीदवार, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई चपरासी हो, किसी का मुकाबला नहीं। अख्तरुल ईमान का मुकाबला सीधी तौर पे नरेंद्र मोदी से है, और मुझे यकीन है, तवक्को है और आप पे भरोसा है कि आपने कभी किशनगंज हल्के में नरेंद्र मोदी को कामयाबी कोई नहीं दे सकता, और हम, हमारे भाई, हमारा गरीब भाई, हमारा ईमानदार, शरीफ और एक ईमान वाले को आगे बढ़ाते हुए कामयाबी देंगे, जिसका नाम अख्तरुल ईमान है। ये तवक्को, ये उम्मीद लेकर आपके सामने से जा रहा हूं। और इतना याद रखिए कि ऐवान पार्लियामेंट में हमारे भाई आदिल भाई बराबर कहते हैं कि वहां पे गोली की नहीं, बोली की जरूरत होती है, और बोली करने के लिए दिल होने की जरूरत होती है। कौम का जज्बा होना पड़ता है, तभी बोली तेज होती है। जिसके दिल में कौम की खिदमत का जज्बा नहीं, जिसके दिल में कौम का खिदमत का जज्बा नहीं, और जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं, वो इंसानी गुलाम बनकर वहाँ पे खामोश बैठते हैं। पर जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, अवाम का जज्बा होता है, अवाम से मोहब्बत होती है, बुजुर्गों से शफकत होती है, मासूम बच्चों से मोहब्बत होती है, वही शेर वहाँ पे उठता है और आपकी बात रखता है। इस बार बोलने वाले को भेजना है, इस बार मर्द मुजाहिद को भेजना है, जो वहाँ पे उठकर नरेंद्र मोदी के सामने, वहाँ के हुक्मरानों के सामने उनके गिरेबान पकड़कर, उनको झिझोलकर ये कहे कि तू, हमें भी किशनगंज में तरक्की चाहिए, हमारे भी नौजवानों को रोजगार चाहिए, अस्पताल, स्कूल हमारी तुम्हें देना हमारी जिम्मेदारी है। लड़ने वाले को भेजना है, गुलामों को नहीं, बोलने वाले को भेजना है, गूंगों को नहीं। और यहाँ पे लड़ने वाला, बोलने वाला, मरते मुजाहिद, अवाम से मोहब्बत, शफकत और अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाला एक ही है, अख्तरुल ईमान है। और अख्तरुल ईमान को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी, बुजुर्गों की दुआओं की जिम्मेदारी है। और उस दिन, जिस दिन आप पोलिंग बूथ को जाए और अंदर जाकर उस डब्बे में जाए, वहां पे पोलिंग मशीन रखी जाएगी, 5 नंबर पे आपके जीत का निशान है, 5 ही नंबर पे आपका जीत का निशान है। हर नंबर हमारी हार का निशान है। जीत का निशान 5 पे है,
अख्तर ईमान की नूरानी सूरत वहां पे है और उसके बाजू आपकी कामयाबी का निशान पतंग छाप है, जिसे वहां पे जाते हुए इस उंगली को उठाते हुए, इस उंगली की अहमियत जानते हो ना आप, ये उंगली की अहमियत जानते हो ना, इससे हम गवाही देते हैं और हम ये गवाही देंगे कि इस बार हम कोई गूंगे को नहीं भेजेंगे, इस बार कोई गुलाम को नहीं भेजेंगे, इस बार एक मर्द मुजाहिद बोलने वाला, कौम की तकलीफ समझने वाला, उसकी एहसास रखने वाले को जिताएंगे और अल्लाह को गवाह रखते हुए, दुआ करते हुए उसको दबाएंगे ताकि बुजुर्गों की दुआओं से अल्लाह बरकत दे और अख्तर ईमान भारी अक्सरियत से कामयाब हो और हमारा सीमांचल का नाम हो। मैं आज एक बात कहता हूं, नौजवानों सुनो, हिंदुस्तान में कहीं भी जाता हूं, वाजिद हुसैन की ना कोई औकात है ना हैसियत है। वाजिद हुसैन पहचाना जाता है जमात से, वाजिद हुसैन की शिनाख्त मजलिस है और वाजिद हुसैन का गुरूर तकब्बुर असदुद्दीन अवैसी है। हाँ, जब हम कहीं भी हिंदुस्तान में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कहां से आए, और हम बड़ी फख्र से कहते हैं हम हैदराबाद से आए। तो पूछने वाले फिर कहता है हैदराबाद से आए हो, अवैसी के शहर से आए हो। मैं बोलता हूँ हाँ, अवैसी के शहर से आया हूँ। वो दिन दूर नहीं जिस दिन सीमांचल का बच्चा हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कहाँ से आए हो, वो कहेगा सीमांचल से आया हो। तो हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज आई हो, वहां से आए हो जहाँ से मर्द मुजाहिद उठा, वहां से आए हो जो एक बोलने वाला उठा, वहां से आए हो जहाँ ने तुमने एक ईमान वाले को जिताया और तुम उस शहर से आए हो जहाँ से अख्तर ईमान जीता और अख्तर ईमान की पहचान से हमारे नौजवानों की पहचान तमाम हिंदुस्तान में हो। मौका है हिंदुस्तान को अपनी शिनाख्त बताने का, मौका है हिंदुस्तान को अपनी शिनाख्त बताने का, मौका है हिंदुस्तान को ये भी बताने का कि सीमांचल की तकलीफ क्या है, मौका है यह बताने का कि यहाँ भी नौजवान हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, यहाँ के बुजुर्गों को सहूलत देना जिम्मेदारी है, यहाँ पे अच्छे पुल पुलिया रोड देना उनकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी का एहसास सिर्फ अख्तर ईमान के अलावा ना ये डॉक्टर, ना ये तीर, ना ये हाथ, ना ये महमूद कोई नहीं करा सकता, सिर्फ अख्तर ईमान ही करा सकता है। ये ना अख्तर ईमान की शख्सियत का मुकाबला कर सकते हैं, ना उसकी ज़बान का मुकाबला कर सकते हैं, ना उसके किरदार का मुकाबला कर सकते हैं। अरे ये तो सोने के चमचा लेके पैदा हुए। अख्तर ईमान वो है जो 3 बार विधायक होने के बावजूद भी आज भी एक किराए के घर में रहता है, क्योंकि उसने विधायक होने के बावजूद भी किसी को नहीं ठगा, किसी को धोखा नहीं दिया, हराम की कमाई से परहेज किया, हराम अपने बच्चों को खिलाने से परहेज किया, जिसकी ये जीती जाता सबूत है कि 3 बार विधायक होने के बावजूद भी आज भी उसके बच्चे बीवी एक किराए के घर में रहते हैं। क्या ऐसा ईमान वाले को आगे बढ़ाना आपका और मेरा अकीदा और फर्ज नहीं है हमारा, ये फर्ज है हमारा। और इंशाअल्लाह उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे, अख्तर ईमान दिखे या न दिखे, अख्तर ईमान को एक बहुत बड़ा शहर फिरना है। हमें जरूरत नहीं है अख्तर ईमान को देखने की, अख्तर ईमान इंशाअल्लाह जब जीतेगा आएगा। अब हमें ये जिम्मेदारी लेना है, अख्तर ईमान तुम दिखो या मत दिखो, मैं कहता हूँ मैं अख्तर ईमान हूँ, मैं तुम्हारा इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं अपने आप को कामयाब करूंगा और मैं तुम्हें बनते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हुए खुद को कामयाब करूंगा, अपने मोहल्ले को कामयाब करूंगा और यहाँ की एक नई नींव रखूंगा। बस इन चंद गुजारिशात के साथ उम्मीद करता हूँ आपसे, तवक्का करता हूँ आपसे, हमें मायूस मत करिए, हमें मायूस मत करिए। हम आपकी खिदमत का जज्बा लेके आए हैं, हम कुछ सोच के आए हैं कि हम जब यहाँ पे अख्तर ईमान जीते तो हम यहाँ का काम करेंगे। हम ये दिल में ठान कर आए हैं कि हम आपकी खिदमत करेंगे। हम ये दिल में ठान के आए हैं जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आएगी तो हम आपके साथ ठहरेंगे। हम ये ठान के आए हैं कि खुदा ना खास्ता कोई आफत आप पे आती है तो हम आपके सामने ठहरेंगे। हम ये ठान के आएंगे कि बुजुर्गों के खत्मों में बैठकर उनसे मशवरा लेकर उनकी खिदमत करेंगे। हम
हम ये ठान कर आए हैं कि नौजवानों को अपने साथ लेते हुए उनको हिम्मत देंगे। हम ये ठान के आए हैं कि हमारी माँ और बहनों, इज्जतदार माँ और बहनों को सहूलतें देंगे। हम खिदमत का जज्बा लेकर आपके दरमियान में आए हैं। हम झूठी बात, झूठे वादे या झूठी बोल लेकर नहीं आए हैं। हम आपके सामने जितनी भी हमने बात की है, आप में से एक कह दीजिए कि इसमें से बात गलत थी तो हम चले जाएंगे। हम सिर्फ आपकी खिदमत का जज्बा लेके आए हैं और खिदमत गुजारों को खिदमत का मौका दीजिए, खिदमत गुजारों को खिदमत का मौका दीजिए, ताकि हम भी आपको फख्र दे सके कि हमने ऐसे को चुना जो अपनी बात रखा। कुछ हो ना हो, अख्तर ईमान आपका एक बेबाक नेता बनेगा और एक ऐसी मिसाल रचेगा कि हिंदुस्तान में अख्तर ईमान की आवाज बैरिस्टर सौतीन अवैसी साहब के साथ तमाम हिंदुस्तान में गूंजते हुए आपको फख्र देगी और आपका सर ऊंचा करेगी। 18 के दिन आपका और मेरा इम्तिहान है और हमें इस इम्तिहान को कामयाब करना है। और एक बात, इंशाअल्लाह ताला हवा बनाने वाले हवा बनाते रहेंगे। हम 13 से तूफान ला रहे हैं। हवा बनाने वाले अभी हवा बनाने में रहेंगे। इंशाअल्लाह 13 से तूफान आएगा। 13, 14, 15, 16 बैरिस्टर सौतीन अवैसी किशनगंज में आएगा और हर कोने में, हर नुक्कड़ में बैरिस्टर सौतीन अवैसी साहब हर किसी से बात करते हुए, ईमानी जज्बे को लेते हुए, आपके तकलीफात को लेते हुए, आपके दरमियान में आपकी लड़ाई का आगाज करेंगे। ये लोग हवा बनाने में रहेंगे। हम तूफान बनकर किशनगंज जीतेंगे और आपका सर ऊंचा करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है, तवक्को है आपसे। बस इन चंद गुजारिशात के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। अख्तर ईमान को कामयाब करिए, हमें मायूस मत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।